सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और सभी का वेलकम है ना। आज हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स जितने भी कैंडिडेट्स नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा मैंने लेवल आपके लिए बढ़ा दिया है ना। अभी तक मैं ईएसआई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल अप किया है। तो इन क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लें, सो दैट यहां पर आप इन सभी क्वेश्चंस में एक्सपर्ट हो जाएं। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप एक्सपर्ट हो जाएं, तो बार बार प्रैक्टिस जरूर करें। और अगर मैं नाबार्ड ग्रेड ए 2021 एग्जामिनेशंस की बात करूं, नाबार्ड की तरफ से जो वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर की गई हैं और उसी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। और यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब्जेक्ट जिसका नाम है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, और मेरिट सिलेक्शन में भी ये सब्जेक्ट आपको काम आने वाला है। तीन ही सब्जेक्ट काम आएंगे, ईएसआई, ईआरडी, एआरडी एंड जनरल अवेयरनेस। यही तीन सब्जेक्ट यहां पर आपको काम आने वाले हैं। ओके, तो इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो दिस इज क्लास नंबर 4। इससे पहले 3 क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको करा चुका हूं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। और भाई आप सभी का इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको अटेम्प्ट करने वाला हूं, ये जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। उससे हमें यहाँ पर आपके एक लाइक एक शेयर से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और उसी की वजह से हम आगे जो फर्दर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। अब क्लास नंबर 5-6 आपको चाहिए नहीं चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। आप वीडियो को जितना लाइक करेंगे, इतना शेयर करेंगे, हम और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सो दैट ईएसआई में भी आप एक्सपर्ट बन जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे यहां पर, है ना। एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एग मार्क नेट, है ना। एक वर्ड यहां पर यूज किया गया है, एक टर्म यूज किया गया है यहां पर, एग मार्क नेट इज एन, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है दिस इज ए कमोडिटी सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म, है ना, जहां पर कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, है ना, या सर्टिफिकेशन इशू होता है, उसका एक प्लेटफॉर्म है। कमोडिटीज का मतलब है यहां पर जैसे क्रूड ऑयल, है ना, वीट, टर्मरिक, लेड, है ना, ये क्या है? दीज आर कमोडिटी, ये कमोडिटी है। तो जिस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेड होती है उसे एग मार्क नेट के नाम से जाना जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन फैसिलिटी फॉर प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग। जो फूड प्रोसेसिंग, प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग है, उसके लिए यहां पर ग्रेडिंग करना, उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो सेलेक्ट करना यहां पर। ऑप्शन नंबर सी कहता है ऑनलाइन पोर्टल फॉर क्रॉप प्राइस इंफॉर्मेशन। जो क्रॉप होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी कहता है एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर, है ना, एग्रीकल्चर कितना सस्टेनेबल है उसको लेकर एक इंडिकेटर, एक इंडेक्स के तौर पर रिफ्लेक्ट करना। तो ये डी ऑप्शन कहता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई फटाफट फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करूं, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन पोर्टल फॉर क्रॉप प्राइस इंफॉर्मेशन। तो सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं आज जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप किया गया है ना, सो दैट आप थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाएं। तो क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतना ही कम रहता है ना। एंड प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। ओके, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ही बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज आर द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना, शॉर्ट में बोलते हैं इसको नाम। यहां पर अगर मैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करूं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो 4 स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई है, 4 स्टेटमेंट यहां पर प्रोवाइड की गई हैं। जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या कहती है, टू सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट सेल ट्रांजैक्शन एंड प्राइस डिस्कवरी इनिशियली इन द रेगुलेटेड मार्केट। जो भी यहां पर रेगुलेटेड मार्केट है ना, एज ए प्लेटफॉर्म के तौर पर सर्व करना, और जो सेल होती है यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना, उसमें कोई धोखाधड़ी, है ना, कुछ टर्म एंड कंडीशन छिपी भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में प्राइस डिस्कवरी
इट मीन्स यहां पर किसी कमोडिटी का बेटर प्राइस क्या हो सकता है उसके बारे में फाइंड आउट करना। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड कहता है इंश्योर वन लाइसेंस फॉर ए ट्रेडर वैलिड अक्रॉस ऑल द मार्केट्स इन द स्टेट। किसी राज्य के अंदर यहां पर जो कोई ट्रेडर है वो यहां पर ट्रेड कर सके, है ना, और उसके लिए उसको लाइसेंस प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्रोविजन फॉर असेइंग। तो यहां पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में बताना। और फोर कहता है प्रोविजन ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन और नियर दी सेलेक्टेड मंडीज। जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड मंडीज हैं उसके आसपास ही यहाँ पर जो मिट्टी की जांच करने के लिए लेबोरेटरीज होनी चाहिए, इसका प्रोविजन करना। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है फर्स्ट ओनली, बी की बात करूं सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ऑप्शन नंबर सी की बात करें फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, और डी की बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर ओनली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। ये चारों ही स्टेटमेंट यहां पर ई नाम से रिलेटेड हो जाएंगे, यानी जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करते हैं तो ये चारों ही उसके ऑब्जेक्टिव हैं यहां पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं कि ये जो हम यहां पर टॉपिक की बात कर रहे हैं, ई नाम क्या होता है, एग्रीकल्चर जो मंडीज की बात की जा रही है यहाँ पर, एमएसपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल फार्मर कौन होता है, मार्जिनल फार्मर कौन होता है, इससे रिलेटेड स्कीम्स कौन सी चल रही हैं, है ना, ये सब कुछ हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं लाइव क्लासेस में। तो लाइव क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर चेक कर लें, है ना, उसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली सिग्नल्ड दैट इंडिया इज रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? है ना, हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मेंशन किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया। तो आपको बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके एडवांटेज क्या गिनवाए गवर्नमेंट ने। तो स्टेटमेंट 1, यहां पर भी आपको 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, चारों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, इट मेक्स स्मॉल स्केल फार्मिंग कंपिटिटिव। जो स्मॉल स्केल पर जो फार्मिंग होती है ना, उसको यहां पर कंपिटिटिव करना, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन लेकर आना। उसके बाद में सेकंड, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कंप्लीट लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया। जो भी फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सो दैट यहां पर जो काउंटर पार्टी रिस्क है, यानी जो सामने वाले पार्टी है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके भागने का जो डर होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का जो डर होता है, उसको खत्म करना, है ना, उसमें यहां पर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद में थर्ड कहता है इट एश्योर द फार्मर दैट ऑल द फार्म प्रोड्यूस विल बी प्रोक्यूर्ड एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जो भी यहां पर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है ना, उस पर जो फार्म प्रोड्यूस हैं उसको प्रोक्योर करने का काम करेंगी, है ना, फार्मर से डायरेक्टली खरीद लेंगी। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा ये काम कौन करता है, एफसीआई करता है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करती है, फार्मर से उनका जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको बाय कर लेंगे, खरीद लेंगी और अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, प्रोक्योर कर लेंगे। उसके बाद में फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, इट कैन ओपन अप टू न्यू मार्केट्स विच वुड अदरवाइज बी अनअवेलेबल टू स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर के लिए ऐसी नई मार्केट्स को ओपन करना जो उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है ना। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए कहता है फर्स्ट सेकंड एंड 4 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बी कहता है फोर्थ नंबर की जो स्टेटमेंट है ओनली वही करेक्ट होगी। सी कहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, और डी कहता है फर्स्ट एंड 4 ओनली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इट मेक स्मॉल स्केल फार्मिंग को कंपिटिटिव करना। और उसके बाद में यहां पर 4th नंबर की स्टेटमेंट है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, है ना, जिनके लिए यहां पर बहुत सारी जो मंडीज हैं, मार्केट्स हैं ओपन नहीं हुए, उनके लिए जो मार्केट्स हैं उनको ओपन करना, है ना। तो यही यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है
उसका मेन मकसद यही है कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनको यहां पर बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी यानी जिसको बोलते हैं पीईजी स्कीम कंसर्न किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उससे रिलेटेड है ये। ऑप्शन नंबर बी कहता है वायर हाउसिंग कैपेसिटी फॉर फूड स्टोरेज जो फूड स्टोरेज है उसकी वायर हाउसिंग कैपेसिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी कहता है वेंचर कैपिटल फंड्स दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी कहता है गारंटीड लैंड एक्विजिशन फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स। What is the correct answer of this question? तो इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायर हाउसिंग कैपेसिटी फॉर फूड स्टोरेज इससे रिलेटेड स्कीम है जिसका नाम है पीईजी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम, है ना। जो प्राइवेट गवर्नमेंट का पूरा फोकस है यहां पर कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें यहां पर इन्वॉल्व किया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आया जाए, है ना। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, पूरा यहां पर ध्यान कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। विद रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NERAMAC, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले जाए, तो इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, इसको ध्यान में रखते हुए आपको दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है जिनको पढ़ने के बाद में करेक्ट आंसर को आपको टिक करना होगा। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। सेकंड कहता है इट असिस्ट लोकल ग्रुप टू सर्व एज एन एग्रीगेटर एंड प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट टू देम। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है फर्स्ट ओनली, बी कहता है सेकंड ओनली, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और डी की बात करूं नन ऑफ दी अबव। तो भाई जब हम NERAMAC की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, इससे रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट है क्या वो फॉलो करती हैं? तो अगर मैं बात करूं यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है ना, उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें फैसिलिटेट करता है ये। उसके बाद में सेकंड कहता है कि यहां पर जो मार्केटिंग सपोर्ट है ना, ये जो लोकल ग्रुप है ना, असिस्ट टू लोकल ग्रुप टू सर्व एज एन एग्रीगेटर एंड प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट टू देम, उनको यहां पर मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो भी लोकल ग्रुप है उनको असिस्ट करना, इसके लिए ये NERAMAC के बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर। तो भाई दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में आंसर शेयर कीजिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उनकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को लेकर ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। NERAMAC नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम कर रही है, और इसके साथ साथ जो लोकल ग्रुप है उनको असिस्ट करना, है ना, उनके जो भी प्रोड्यूस हैं उनको यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, सो दैट जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर सकें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेट इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसको लेकर 3-4 स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई हैं। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर ही आपको टिक करना है। पहली स्टेटमेंट कहती है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग फॉर रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस फॉर द फार्मर्स प्रोडक्ट, और थर्ड कहता है एश्योरेंस ऑफ MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी एश्योरेंस प्रोवाइड करना। उसके बाद में 4 कहता है मेंटेनेंस ऑफ फूड बफर स्टॉक्स बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI जो इंडिया में काम करती है, इसमें वैकेंसीज भी आती रहती हैं FCI में, ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है प्योरली। तो यहां पर ये बफर स्टॉक क्रिएट करती है। बफर स्टॉक का मतलब है भाई फार्मर से, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय किए, खरीदे और उसको उठाकर अपने गोडाउन में, स्टोर में उठाकर वहां पर रख लिया, है ना, तो उसे बोलते हैं इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं बफर स्टॉक। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है, आपने देखा होगा जो लोग BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको 2 रुपए किलो अनाज, 3 रुपए किलो चावल जो दिया जाता है, वहीं पर इसका यूज होता है, ठीक है, वहीं पर गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में काम में लाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की ध्यान में रखें तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चारों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। यहां पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रोविजंस विल बी कवर हो जाएंगे, और जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग फॉर रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस ऑफ द फार्मर प्रोडक्ट, जो फार्मर के प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट में उसके फेयर प्राइस मिले, है ना, औने पौने दामों पर कोई यहां पर जो बिजनेसमैन है वो खरीद कर ना भाग जाए,
है ना, किसी फार्मर को यहां पर लॉस ना हो। उसके बाद में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एश्योरेंस देना, ये गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस मिलती है, और जो एफसीआई के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करूं तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक वर्ड यूज किया गया है ई रकम। ई रकम वर्ड यहां पर यूज किया गया है। इज ए फर्स्ट इट्स काइंड इनिशिएटिव दैट, किससे रिलेटेड है ये इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना, हो सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, लिवरेज टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट फार्मर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट विलेज टू द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जो यहां पर टेक्नोलॉजी है उसका लिवरेज, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, जो छोटे छोटे फार्मर्स रूरल एरियाज में रहते हैं वहां तक भी टेक्नोलॉजी की पहुंच बनाना और फार्मर्स को उससे कनेक्ट करना, छोटे छोटे गांवों को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना यहां पर, सो दैट यहां पर जो छोटे छोटे फार्मर रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो भी दुनिया की मार्केट, वर्ल्ड मार्केट से कनेक्ट हो सके, है ना, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। उसके बाद में सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट कहती है एस्टैब्लिश ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन दी रिमोटेस्ट लोकेशन ऑफ द कंट्री टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए, है ना, जो यहां पर रिमोट लोकेशन है, छोटे गांव हैं, छोटे विलेज हैं, है ना, वहां पर अपने जो सेंटर्स हैं उनको स्टेब्लिश करना, सो दैट जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनकी ग्रेडिंग कर सके, उनके स्टैंडर्डाइजेशन को डिसाइड किया जा सके। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो ई रकम को लेकर यहां पर जो स्टेटमेंट 1 है, यानी यही बिल्कुल करेक्ट है, ये यहां पर रॉन्ग है। ओके चलिए, तो ई रकम के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे। ई रकम का पूरा नाम है ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, है ना, इसका पूरा नाम क्या है, ई राष्ट्रीय किसान एग्रीकल्चर मंडी। आर ए का मतलब है यहां पर राष्ट्रीय, है ना, के का मतलब है यहां पर किसान, ए का मतलब है यहां पर एग्रीकल्चर, एम का मतलब है यहां पर मंडी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ई रकम का जो इनिशिएटिव है ये प्लेटफॉर्म बनाया, है ना, जो फार्मर्स को यहां पर अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना, उसको ऑक्शन के थ्रू वो सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ऑक्शन के थ्रू क्या होता है कि ये भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है किसी फार्मर का, और यहां पर नंबर ऑफ जो बायर्स हैं तो सभी क्या कर रहे हैं, अपनी बिडिंग कर रहे हैं, सभी बोली लगा रहे हैं, तो जिसकी बोली सबसे ज्यादा लगेगी उसी को मिल जाएगा, है ना, ये किसके, ई रकम के थ्रू पॉसिबल है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम यानी SFAC एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड, तीन स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई आपको। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट कहती है हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो FPO इंडिया में काम कर रही हैं उनके फॉर्मेशन और उनकी ग्रोथ को लेकर हेल्प करना। उसके बाद में सेकंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई नाम, ई नाम को इंप्लीमेंट करना, यानी जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसके इंप्लीमेंटेशन करना, जो इलेक्ट्रॉनिक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो ट्रेड होते हैं। उसके बाद में तीसरी जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो FPC यानी फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज इंडिया के अंदर काम कर रही हैं उनकी इंप्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डेवलपमेंट बिजनेस एक्टिविटीज फॉर FPC, FPC के लिए वर्किंग कैपिटल की जो फैसिलिटी है और बिजनेस डेवलप करने के लिए यहां पर जो अवेलेबिलिटी है वो प्रोवाइड करना, यहां पर SFAC यानी स्मॉल फार्मर जो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है ये यहां पर काम करेगा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए कहता है सेकंड ओनली, बी की बात करो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सी की बात करें 3 ओनली, डी की बात करें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। भाई क्वेश्चंस का लेवल मैं पहले बता चुका हूं थोड़ा सा अप है, क्वेश्चंस का लेवल आपके लिए बढ़ाया गया है ना, क्योंकि नाबार्ड का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चंस का जो लेवल है स्टैंडर्ड है थोड़ा सा हाई रहता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई इन क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज कर लो, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना, 3-4 बार 5 बार प्ले करके देखना, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ओके, कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर फॉलो करेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वायर हाउस रिसिप्ट, जिसको बोलते हैं ENWR, काफी चर्चा में है,
है ना। ये यहां पर कई बार न्यूज में भी आ चुका है, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम कर दिया जाए, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ENWR? आपको बताना है कि ये जो ENWR है, NWR का फुल फॉर्म होता है नेगोशिएबल वायर हाउस रिसिप्ट, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, दो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई हैं। दो स्टेटमेंट कहती है इट कैन बी ट्रेडेड, सोल्ड, स्वैप्ड एंड यूज्ड एज कोलेटरल टू सपोर्ट बोरोइंग और लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। सेकंड, इट विल अलाउ मोर कन्वीनियंट ट्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जो यहां पर पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो ENWR है ना, ये यहां पर सपोर्ट करेगा, बैंक से लोन लेने में सपोर्ट करेगा, है ना, बोरोइंग करने में सपोर्ट करेगा, जो भी यहां पर ट्रेडेड, सोल्ड या स्वेप्ट जो भी यूज हैं उनको कोलेटरल करके, भाई जो भी यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको उठाकर कोलेटरल कर दो, है ना, वो किससे? ENWR, जो यहां पर नेगोशिएबल वायर हाउस रिसिप्ट होगी, इसको बैंक के पास में उठाकर क्या कीजिए, यहां पर कोलेटरल कर दीजिए, गिरवी रख दीजिए बैंक के पास में, और बैंक इसके अगेंस्ट में क्या करेगा? यहां पर बोरोवर को लोन प्रोवाइड कर देगा, उसमें हेल्प करेगा, है ना। ये पहली स्टेटमेंट कह रही है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि इट विल अलाउ मोर कन्वीनियंट ट्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जो ई नाम है ना, जो यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, वहां पर ये जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनकी ट्रेडिंग में आसान बनाएगा, उसको इजी बनाएगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रही है। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट, चाहे मैं फर्स्ट की बात करूं सेकंड की बात करूं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर ENWR को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छा, अभिजीत, जो आपका क्वेश्चन आया है इसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड की गई है, जिसमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, आपको यहाँ पर जो वीडियो है मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ हैं और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया गया है। ओके, चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अभी इस सेशन में तो हम आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी जिसकी बात करते हैं ECA, गवर्नमेंट के पास में एक बहुत बड़ा हथियार होता है ECA, डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी। तो यहां पर ये इनमें से कौन सी कमोडिटी है जिसके साथ में डील करता है? तो तीन स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है जूट एंड टेक्सटाइल में डील करता है। सेकंड कहता है ऑल द ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इक्विपमेंट में डील करता है। थर्ड, सम फर्टिलाइजर्स, कुछ फर्टिलाइजर्स है जिसमें ये डील करता है। कौन? ECA, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी की बात करें सेकंड ओनली, सी की बात करें फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, और डी की बात करते हैं फर्स्ट ओनली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पहली और तीसरी, जूट एंड टेक्सटाइल और कुछ जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ECA में आते हैं। लेकिन यहां पर ये जो सेकंड बोला गया है कि जो सभी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट है वो ECA में कवर होते हैं, ये बिल्कुल गलत है ना, ये यहां पर रॉन्ग हो जाएगा सेकंड वाला। तो पहली जो स्टेटमेंट है और थर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में आप मेरे साथ में अपना स्कोर भी शेयर कर दो, कितना स्कोर किया है आपने। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि भाई अगर आपको ESI सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ARD की तैयारी करनी है, जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है, तो इसके लिए एक कंप्लीट बैच आपके लिए आ गया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। ओके, एंड नाबार्ड ग्रेड A 2021 कंप्लीट बैच भी आपको मिल जाएगा। इससे आप पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली एनरोलमेंट कर लीजिए, या आपको करना क्या होगा, आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा adda247.com। ये आप अपने ब्राउजर में टाइप कर लीजिए। जैसे ही आप अपने ब्राउजर में adda247.com टाइप करेंगे, ये टाइप करने के बाद में आप बैंकिंग और इंश्योरेंस में आ जाएंगे, तो यहां पर आपको मिल जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड के ऊपर क्लिक कर लें। तो जैसे ही आप नाबार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो दो कोर्स आपको मिल जाएंगे यहां पर। एक तो नाबार्ड ग्रेड A 2021, पहला जो है वो मेरिट सेक्शन बैच है। मेरिट सेक्शन बैच का मतलब क्या है? अब की बार पहली बार फर्स्ट टाइम नाबार्ड ने ये बोला है कि 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके बेसिस पर फाइनल मेरिट जो मेरिट है यहां पर बनेगी, है ना। तीन यहां पर सब्जेक्ट ऐसे हैं। उन सब्जेक्ट के नाम है, एक का नाम है ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, और तीसरा सब्जेक्ट है GA। तो उसने कहा है इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर यहां पर मेरिट बनने वाली है।
तो इन 3 सब्जेक्ट के वेटेज भी सबसे ज्यादा दिया गया है, फोकस भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर, ठीक है। तो इसका एक कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, इसका नाम है नाबार्ड ग्रेड ए 2021 मेरिट सेक्शन बैच। तो इसका प्राइस 5999 है, लेकिन ये प्राइस आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्राइस के नीचे है व्यू ऑफर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप कर लो। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में टाइप कीजिए कि कूपन कोड Y195 और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहां पर इस बैच में है ना 4919 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको कूपन कोड Y195 से। और भाई ध्यान दीजिएगा, है ना, हैप्पी कूपन कोड यूज करेंगे तो 75% का डिस्काउंट है, लेकिन कूपन कोड Y195 यूज करने से आपको 82% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 1079 रुपीज में नाबार्ड ग्रेड ए 2021 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें मेरिट सिलेक्शन बैच है ये। उसके बाद में अगर आपको मैथ, रीजनिंग, जो अदर सब्जेक्ट आने वाले हैं, है ना, कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो ये नाबार्ड ग्रेड ए 2021 ये कंप्लीट बैच है। अगर मैं इस कंप्लीट बैच की बात करूं तो इसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ईएसआई, रीजनिंग ये तो कवर हो गई। जो एडिशनल सब्जेक्ट है इंग्लिश, जीए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, ये सब्जेक्ट भी इसमें कवर होंगे। अगर आपको लगता है कि भाई ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जी, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज मैं खुद से कर लूंगा या मेरा तैयार है, तो मेरिट सिलेक्शन बैच आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे इन सब्जेक्ट में भी डाउट है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो आप फिर कंप्लीट बैच में ही एनरोलमेंट कराएं। 9999 प्राइस है, तो इसमें भी ऑफर अवेलेबल है। तो प्राइस के नीचे है व्यू ऑफर, इसके ऊपर क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप कर लें और उसके बाद में टाइप करें कूपन कोड Y195 और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो, है ना। 8199 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड Y195 से, है ना। टोटल 82% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1799 रुपए में, 1799 रुपये में नाबार्ड ग्रेड ए 2021 कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता दें, है ना। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, और इन बैचेस के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट, है ना, लेक्चर में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो लगातार हमारे साथ में कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए और अपने नाबार्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। और वो मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई, वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास 5th नंबर या 6th नंबर की उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। इससे हम काफी मोटिवेट होते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन और प्रोवाइड करने चाहिए। तो लाइक करो, शेयर करो, और उसके बाद में, है ना, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा क्लास नंबर 5, ठीक है। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। चलिए, तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।